श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्संजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशमारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे
नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथाओं का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण
गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं इस कथा के यजमान दंपति श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी सपत्नीक सपरिवार, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और भगवान की इस कथा गंगा में स्नान करके जीव निर्मल और पवित्र हो जाता है। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचन मनःशुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। तन को पवित्र करने वाले अनेक साधन हैं। गंगा में स्नान कर लो तन पवित्र हो जाए, पंचगव्य से स्नान कर लो तन पवित्र हो जाए, पवित्र तीर्थ के जल का प्रोक्षण कर लो तन पवित्र हो जाए। घर को पवित्र करने के भी अनेक साधन हैं, लेकिन मन को कैसे पवित्र करें जो मन हमारे बंधन मुक्ति सुख दुख सबका मूल है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा ही मन को पवित्र करती है। इसके अलावा मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। एतस्माद् अपरम किंचन मनःशुद्धै न विद्यते। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक
कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनःशुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो निष्कृति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए भक्तों ने कहा है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन क्या है? भगवान की भक्ति क्या है? बोले मन जो तरंगायित हो रहा है, मन बड़ी बड़ी उछालें ले रहा है संसार के विषयों के लिए, इस तरंग पर हमारा नियंत्रण हो जाए, यही भजन, यही मन की शुद्धि है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। पानी का स्वर संभार लो बस हो गया भजन। पानी का स्वर संभार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। लेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। लेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। मत कर बदी का भार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मत मत के बाणियों को नित साधु संग में। मत मत के बाणियों को नित साधु संग में। निकाल सार सार लो, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत
गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यथार्थ में तप जप नियम स्वाध्याय प्रवचन अनेकानेक अनुष्ठानों के माध्यम से मन का नियंत्रण ही वास्तविक साधना है और भक्ति है। क्योंकि मन की चंचलता ही जीव को अनेक विषयों में प्रेरित करती है। और गीता में अर्जुन ने भगवान से ही प्रश्न किया है कि चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन हमें इतना परेशान कर देता है कि हम इस मन के चक्कर में थक जाते हैं। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ऐसे मन का नियंत्रण कैसे हो, क्या उपाय करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। संसार से थोड़ा वैराग्य रखो, संसार से उतना ही मतलब रखो जितनी जरूरत हो, ज्यादा नहीं। क्योंकि संसार में है तो संसार से मतलब रखना पड़ेगा। जब तक संसार में है तब तक संसार की व्यवस्थाओं से कहीं न कहीं हमें जुड़ना पड़ेगा, लेकिन उतना ही हम मतलब रखें जितना मतलब हमें जरूरी हो। और बोले अभ्यासेन च कौन्तेय, बार बार अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करते हैं। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हम मंत्र जपते हैं तो हमारे मन में अनेक विचार आने लगते, मन केंद्रित नहीं होता। ध्यान करने की कोशिश करते हैं लेकिन मन ज्यादा देर लगता नहीं, क्या करें? तो यही तो साधना है। एक दिन में मन नहीं लगेगा, बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और इसका अभ्यास यही है कि बार बार भगवान में मन लगाओ। कुछ देर मंत्र का जप करो, मंत्र के जप से भगवान में मन लगे। फिर जब मन लगना बंद हो गया, बोले अब मंत्र जप बंद करो, दूसरा काम करो, भगवान की पूजा करो। पूजा के माध्यम से अपने मन को भगवान में लगाओ। पूजा करते करते भी मन थोड़ी देर बाद इधर उधर भागने लगा, बोले अब भगवान की लीलाओं को श्रवण करो, भगवान की कथा श्रवण करके मन लगाओ। इस प्रकार से विविध साधनों के द्वारा, विविध विधानों के द्वारा बार बार अपने मन को भगवान में लगाना, यही साधना है। और तभी मन की शुद्धि होती है, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि बंधाय विषयासक्त्यम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बंधाय विषयासक्तम, संसार के विषयों में हमारा मन जब आसक्त होता है तो वही मन बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से हमारा मन धीरे धीरे हटता चला जाए, यही मुक्ति का हेतु है। इसीलिए भक्त लोग बार बार भगवान की कथा श्रवण करते हैं कि जिससे हमारा मन भगवान में लगे। और ये भगवान की कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है, सुनने वाले को, सुनाने वाले को और पूछने वाले को। जिस प्रकार भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती हैं,
कहते हैं ना, गंगा 3 लोकों को पवित्र करती, गंगा त्रैलोक्य पावनी, तीनों लोकों को गंगा पवित्र करती। स्वर्ग से चलकर मृत्युलोक से होते हुए और समुद्र के माध्यम से पाताल में पहुंचकर तीनों लोकों को गंगा पवित्र करती हैं। गंगा त्रैलोक्य पावनी। उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र करती। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति वक्तारं पृच्छकं सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की कथा निष्ठा को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, राजन, तुम्हारी कथा निष्ठा बड़ी अद्भुत है। इतने प्रेम से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो और तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। भगवान वासुदेव की कथा के विषय में जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति। उस वासुदेव कथा के विषय में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? कहते हैं, वक्तारं पृच्छकं सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता, श्रोता और पूछने वाले। अंतर केवल इतना है कि जो गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती हैं वो गंगा भगवान के चरणों से प्रकट भई हैं, और ये कथा गंगा बोले भगवान के मुख से प्रकट भई। दोनों भगवान से प्रकट है। आपने प्रारंभ में सुना कि भागवत का प्रथम ज्ञान भगवान ने ही ब्रह्मा जी को दिया। जब उपदेश किया तो भगवान के मुख से ही भागवत प्रकट हुई, इसीलिए इसका नाम है भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने सर्वप्रथम इसको वेद ब्रह्मा जी को सुनाया, तो भगवान के मुख से प्रकट होने वाली ये गंगा है। और देव सरिता जो गंगा है वो भगवान के चरणों से प्रकट है। यही 2 गंगा है जो हमारे मन और तन को पवित्र कर देती। तन को पवित्र करने के लिए चरणों से प्रकट गंगा, और मन को पवित्र करने के लिए भगवान के मुख कमल से प्रकट कथा गंगा। यही 2 गंगा जीव का कल्याण करती। इसीलिए भगवान की कथा को गंगा की उपमा दी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से जब कथा के विषय में प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने भी यही कहा कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा समस्त लोकों को पवित्र कर देती है। भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल के सत्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। देवरूपिणी देवकी के माध्यम से विष्णु सर्वगुहाशय, भगवान विष्णु जो सर्वत्र व्याप्त हैं, व्यापक परमात्मा, वे भगवान विष्णु ही आविरासीद यथा प्राच्याम दिशींदीरिव पुष्कला। वही भगवान नारायण भगवान विष्णु ही देवकी के द्वारा कृष्ण के रूप में प्रकट होते। मथुरा में भगवान प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ महान उत्सव हुआ। नंद जी ने बहुत दिव्य उत्सव मनाया, क्योंकि नंद जी की भी अवस्था वृद्धावस्था हो गई थी। वृद्धावस्था में नंद जी ने और यशोदा रानी ने पुत्र रत्न को प्राप्त किया। कन्हैया उनके यहां पहुंचे तो श्री नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए
श्री नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। श्री नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया, वेद पाठ करवाया, देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नांदी मुख श्राद्ध किया, पितरों का पूजन किया और फिर बालक का जात कर्म संस्कार किया। ऐसे अवसर पर श्री नंद बाबा ने खूब दान किया, खूब लुटाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। लाखों गायों का नंद बाबा ने दान किया। उन गायों की सींग को सोने से मढ़वाकर, गायों के खुर को चांदी से मढ़वाकर, उनकी पीठ पर सुंदर दुशाला उड़ाकर बछड़े के सहित दूध देने वाली सुंदर सवत्सा गौ का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृतान्। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए, उन पर्वतों के ऊपर अनेक प्रकार की मुक्तामणियों को रखा और मुक्तामणियों से युक्त सुंदर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। जो लोग आए थे गोप ग्वाल बाल गोपियां, उनको भी खूब वस्त्र आभूषण मिष्ठान्न अनेकानेक वस्तुएं भेंट में दी। इस प्रकार नंद बाबा के द्वार पर बड़ा दिव्य महोत्सव हुआ, नंदोत्सव। दूर दूर की गोपांगनाओं ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, ब्रजराज के घर में वृद्धावस्था में यशोदा रानी को पुत्र की प्राप्ति भई है, तो ये सुन करके दूर दूर की गोपियां बधाई देने के लिए नंद बाबा के घर की ओर चल पड़ी। उन गोपियों ने अपनी अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकाला और खूब श्रृंगार किया। महाराज सज करके कड़े पहने, छड़े पहने, बाजूबंद पहने, गले में हार धारण किया, घेरदार घाघरा चुनरी, वेणी में मल्लिका के पुष्प को गूथा और नर्तन करती हुई आनंद में कृष्ण का संकीर्तन करती हुई गोविंद को बधाई देने के लिए, यशोदा रानी को बधाई देने के लिए चल पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज उन गोपियों के भाव का एक श्लोक में वर्णन करते हैं कि गोप्यस्वमृष्टमणिकुंडल निष्ककंठश्चित्रांबरा पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभाः। बड़ा दिव्य श्रृंगार किया गोपांगनाओं ने, सुंदर मणिमय कुंडल धारण किए, हार धारण किया। चित्रांबरा, अनेक प्रकार के चित्र विचित्र रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए। पथशिखाच्युतमाल्य वर्षाः, अपनी वेणी में, अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूथा और हाथ में मांगलिक द्रव्यों को लेकर, थाली में चंदन अक्षत दधि दूर्वा, इन मांगलिक द्रव्यों को लेकर के गीत गाती हुई गोविंद कृष्ण का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। उन गोपियों की इस झांकी का वर्णन सुखदेव जी ने किया कि गोपियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया। देखो, सुखदेव परमहंस हैं, जिनको स्त्री और पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे परमहंस हैं। भागवत में वेदव्यास जी ने लिखा है कि जब सुखदेव जी महाराज जा रहे थे जंगल में तप करने के लिए, वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। तब तक रास्ते में एक तालाब पड़ा, एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी वहां से चले गए। सभी उन स्त्रियों ने सुखदेव जी को वहीं से नहाते हुए प्रणाम किया। परमहंस हैं, देखो जा रहे हैं। और जब वेदव्यास जी आए पीछे से अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते, तो फटाफट सब वस्त्र धारण करने लगी, लज्जित होकर के छिपने लगे। तो वेदव्यास जी ने रुक करके कहा, अरे देवियों, मेरा जवान पुत्र
और वह भी निर्वस्त्र नंगा धिड़ंगा इधर से गुजर गया, उसे देख करके लज्जा नहीं लगी और मुझ बूढ़े को देख करके तुम्हें लज्जा आ रही? ये व्यास जी ने पूछा। तो उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी आपके पुत्र सुखदेव जो हैं वो सर्वात्मा है, वो परमहंस हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, इसलिए उनसे लज्जा का कोई प्रश्न नहीं है। आप भले वृद्ध हैं लेकिन आपको धर्म का शास्त्र का ज्ञान है और आपको यह भी ज्ञान है स्त्री कौन है पुरुष कौन है। तो श्री सुखदेव भगवान ऐसे ज्ञानी जिनको स्त्री और पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं, स्त्री क्या होती है और पुरुष में क्या अंतर होता है, ऐसे सुखदेव जी महाराज उन स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। वाह कितना सुंदर श्रृंगार किया है गोपियों ने। गोप्यस्वमिष्टमणि कुंडल निष्ककंठश्चित्रांबरा पथिशिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। उन गोपांगनाओं के श्रृंगार का सुखदेव जी ने इसलिए वर्णन किया कि इनका श्रृंगार सार्थक है। दुनिया में बहुत सी स्त्रियां हैं लेकिन वो श्रृंगार करती हैं किसके लिए? बोले संसार के पामर पुरुषों को रिझाने के लिए। संसार के पामर पुरुष मेरे सौंदर्य पर रीझ जाएं इसलिए श्रृंगार करती हैं, लेकिन धन्य है ये गोपांगनाएं जो गोविंद कृष्ण को रिझाने के लिए श्रृंगार करके जा रहे। संसार में जितनी क्रियाएं हैं, सजना, खेलना, बोलना, हंसना, लड़ना, झगड़ा करना, गाली देना, वेद मंत्र पढ़ना, जो भी क्रियाएं, यत किंचित क्रिया मात्र संसार में अगर वो भगवान के लिए हो तो सब भक्ति, और भगवान को छोड़ करके संसार के लिए हो तो सब बंधन। बस इतना ही अंतर है। आप बहुत अच्छे हो, सब काम अच्छा करते हो, लेकिन संसार के लिए करते रहोगे तो वही बंधन है, लेकिन वही भगवान के लिए होने लग जाए तो वही भक्ति बन जाती है। आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि द्वेष एक दुर्गुण है, किसी से द्वेष करना यह दुर्गुण है, जीव का पतन हो जाता है। लेकिन अगर यही द्वेष भगवान से तुम्हारा हो जाए, तुम भगवान से द्वेष करो, दुनिया के किसी प्राणी से द्वेष मत करो। तो भगवान से अगर द्वेष भी करोगे तो वह द्वेष भी तुम्हारे लिए भक्ति बन जाएगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। द्वेषात् चैद्यादयो नृपः। सुखदेव जी कहते हैं चेदिराज शिशुपाल ने भगवान से द्वेष ही तो किया, उदाहरण भी दिया। चेदिराज शिशुपाल ने भगवान की कोई पूजा थोड़ी की, वो तो भगवान से द्वेष करता था, और इतना द्वेष कि 24 घंटे उसके हृदय में भगवान के प्रति द्वेष की भावना। बाकी संसार से किसी से लड़ाई उसकी नहीं थी, किसी से उसको द्वेष नहीं था, द्वेष था तो केवल भगवान से। और जब कहीं भगवान कृष्ण दिख जाए तो 99 गाली देने के बाद ही पानी पीता था, उसका नियम था। जैसे भक्त लोग नियम रखते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेंगे तब पानी पिएंगे, 5 माला जप कर लेंगे, 11 माला जप कर लेंगे तब पानी पिएंगे, उसी प्रकार उसका भी नियम था। जब तक कृष्ण को 99 गाली वो दे न ले तब तक कोई काम शुरू नहीं करता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दिन प्रति देत गन गन गारी, प्रतिदिन गिन गिन करके गालियां देता था। जैसे हम लोग गिन करके भगवान का नाम लेते हैं, कै माला हुई, कितना हुआ। लेकिन द्वेष करने वाले उस शिशुपाल को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद जी की कथा के प्रसंग में देवर्षि नारद ने कहा युधिष्ठिर से, राजन न तथा भक्ति योगे न, भक्ति योग में तो जीव का मन भगवान में उतना नहीं लग पाता जितना द्वेष करने वाले ये राक्षस भगवान में अपना मन लगा लेते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने भी कहा कि बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। बैर भाव से ये निशाचर राक्षस भी मेरा सुमिरन करते, मेरा भजन करते, मुझे याद करते। तो कुछ भी हो, द्वेष हो, राग हो, काम हो, क्रोध हो, लेकिन ये संसार के प्रति हो तो यही बंधन का कारण है, और भगवान के प्रति हो जाए तो यही मुक्ति का कारण है, यही भक्ति बन जाती है। कामात् गोप्य भयात् कंशः द्वेषात् चैद्यादयो नृपः। सबका उदाहरण सुखदेव जी ने दिया। सुखदेव जी कहते हैं कामात् गोप्यः, गोपियों के मन में काम था, लेकिन वो काम संसार के किसी पुरुष के प्रति नहीं, परम पुरुष कृष्ण के प्रति था, इसलिए उनका कल्याण हो गया। भय कामात् गोप्य भयात् कंशः।
भय से व्यक्ति के जीवन में दुख होता है। कंस को भी भय था, लेकिन कंस को किसी से भय नहीं। भय अगर किसी से था तो केवल कृष्ण से। इसलिए भय के कारण निरंतर कृष्ण का स्मरण करते करते कृष्ण स्वरूप को प्राप्त हो गया कंस। कंस का उद्धार हुआ। तो गोपियां सज करके श्रृंगार करके जा रही हैं, किसके लिए? बोले भगवान के लिए जा रही हैं। इसलिए सुखदेव जी ने इनका वर्णन किया। गोपियां जब पहुंची तो गोपियों ने यशोदा रानी को बधाई दी, कन्हैया को आशीर्वाद दिया। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, आपको बधाई हो। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुहु। और एक दूसरे के ऊपर हल्दी, दधी, दूर्बा, मांगलिक द्रव्यों को सब फेंकने लगी। और उत्साह में व्यक्ति सारे नियम भूल जाता है। खूब आनंद पूर्वक सब एक दूसरे को दूध दही लगाने लगी। और इस प्रकार से नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ बन गया महाराज। ऐसा अद्भुत आनंद हुआ। और इधर कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया, उसके जितने गुर्गे थे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सबको बुलाया। कंस ने कहा, देखो आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान शत्रु होगी मेरी, लेकिन 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। और आकाश में जाते जाते उस कन्या ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो गया है। उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो हमारा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो गया है। और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उस शत्रु को कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए, इसी के लिए सबको बुलाया गया। सब असुर आए। सब असुरों ने कहा, महाराज पता चल जाए तो हम सब मिल करके उसको मार दें, आपके शत्रु को समाप्त कर दें। कंस ने कहा, यही तो बात है, पता नहीं है कि वो कहां पैदा हुआ, किसके घर में। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में विलंब हो जाएगा। आपका शत्रु अगर कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ पूरे ब्रजमंडल में, एक तरफ से सभी बच्चों को मार दिया जाए, उसी में वो भी मर जाए। अलग से पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। कंस ने कहा, पूतना तेरी बात तो ठीक है, तेरी युक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी, ये संभव नहीं है। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा, ये कार्य आप मुझे दे दो। मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है, मैं अपनी माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश बना के जाऊंगी, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके घर घर में जाकर के एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी, दूध के साथ विष पी करके वो मर जाएंगे। और एक एक बच्चे मरेंगे क्रम से, एक साथ तो कुछ होगा नहीं। तो आपके ऊपर किसी को संदेह भी नहीं होगा और आपका ये काम हो जाएगा। कंस ने कहा, पूतना तेरी योजना तो बहुत अच्छी, कब से इस कार्य को तू करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल प्रातः काल से ही मैं इस कार्य में लग जाती हूं और मैं जाऊंगी ब्रजमंडल में घूम घूम करके, गांव गांव में जाकर के सभी बच्चों को मार दूंगा। पूतना नाम की राक्षसी बालकों की हत्या करने के लिए चल पड़ी। और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो भैया, हम तो राजा कंस के अधीन हैं, प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं। नंद बाबा एक जमींदार थे, राजा तो कंस ही था, इसलिए जमींदारी का कर देना पड़ता था। नंद बाबा भी अपने क्षेत्र का कर वसूल करके कंस को देते थे। तो नंद बाबा ने कहा, इस वर्ष का वार्षिक कर अभी दिया नहीं गया है और 1 वर्ष पूरा हो गया। कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए अगर यहां आ गए और उनको पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो वसुदेव और देवकी के प्रति विद्वेष के कारण कंस हमारे साथ भी कोई अन्याय कर सकता है, कोई अनिष्ट कर सकता है, क्योंकि वो राजा है, समर्थ है।
और अगर कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट हो सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां आवे उससे अच्छा है कि मथुरा में जाकर के कंस को कर दे देना चाहिए। गोप ग्वाल वालों ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है। नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग ब्रजमंडल की रक्षा करो और मैं मथुरा जाता हूं, कंस को कर दे करके आता हूं। गोप ग्वाल वालों ने कहा ठीक है। नंद बाबा ने गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर दिया और मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए। मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। नंद बाबा ने सोचा जब इतनी दूर आए ही हैं तो वसुदेव जी से भी मिल लें। वसुदेव जी इनके मित्र हैं, संबंध में भाई भी लगते हैं। और वसुदेव जी के ऊपर इतनी विपत्तियां आई, उनको कंस ने कारागार में डाल दिया, उनकी कई संतानों की हत्या की कंस ने। मुझे अवसर नहीं मिला कि मैं उनसे मिल सकूं और उन्हें सांत्वना दे सकूं, कुछ उन्हें मीठे वचन सुना करके उनके मन को शांत कर सकूं। तो इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से मिल लेते। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने गए और मिल करके जो लोग बातें करते हैं उसी प्रकार नंद बाबा ने भी बातें की। नंद बाबा ने कहा कि अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। हे वसुदेव जी, हमने सुना कि देवकी के बहुत से पुत्रों को, संतानों को कंस ने मार डाला। अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी कन्या आकाश में चली गई, उड़ गई। ये सब सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हे वसुदेव जी, परिस्थितियां विपरीत थी इसलिए आना संभव नहीं था। और मैं क्या कहूं, आप तो ज्ञानी हैं, आप सब समझते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने दुख की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में अपने प्रारब्ध को, अपने कर्म को अथवा ईश्वर की इच्छा को, पूर्व जन्म के कर्म को कारण मान लेता है, संतोष कर लेता है, उसके जीवन में शांति आ जाती है। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है, अदृष्ट माने प्रारब्ध, जो दिखाई नहीं पड़ता है, अदृष्ट है लेकिन उसका फल दिखता है हमारे जीवन में। हमने जो पाप किया, पुण्य किया पिछले जन्मों में, वही अदृष्ट है, वो दिखता नहीं है, लेकिन समय आने पर उसका फल हमको, आपको मिलता है। इस बात को अगर व्यक्ति ठीक ठीक समझ ले तो दुख की घड़ी में वो विचलित नहीं होता, मन को समझा लेता है चलो मेरे ही किसी कर्म का फल होगा। और इसी में बुद्धिमानी है, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। संसार के दुख में व्यक्ति पागल हो जाए। इसीलिए भारत में आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। विदेशों में बहुत लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके यहां इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। प्रारब्ध, कर्म, कर्मों का विवेचन, ये सब चिंतन उनके यहाँ नहीं है। इसलिए जब उनके जीवन में कोई दुर्घटना होती है तो वो इतने विचलित हो जाते हैं कि जीवन जीने की इच्छा शक्ति ही समाप्त हो जाती है। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में इतने वचन है महाराज, बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी व्यक्ति धीरे धीरे संभल जाता है। सारे शास्त्र से यही उपदेश करते हैं, प्रारब्ध को, कर्म को, ईश्वर की इच्छा को मान करके तुम फिर नए ढंग से शुरुआत करो। इसीलिए देखो हमारे यहां जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद क्या करते हैं, बोले गरुड़ पुराण सुनाते हैं। और लोगों के यहां बोले मर जाने के बाद जाकर के उसके कब्रिस्तान पर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, दीपक जलाते हैं। हमारे यहां बोले उसका दाह संस्कार करने के बाद परिवार के लोग बैठ करके गरुड़ पुराण सुनते हैं। गरुड़ पुराण में जो ज्ञान की बातें कही गई हैं कि ये जीवात्मा नित्य है, जीवात्मा तो कभी मरता नहीं, जीव तो नित्य है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः।
इस जीवात्मा को न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु उड़ा सकता है। आत्मा तो अछेद्य है, अभेद्य है। आत्मा का कभी कुछ बिगड़ता नहीं, शरीर ही बिगड़ता और बनता है। और ये आज से नहीं, अनादिकाल से 84 लाख योनियों में शरीर बनते और बिगड़ते रहे। और केवल हमारा आपका ही शरीर नहीं, ब्रह्मा का शरीर, इंद्र का शरीर, वरुण का शरीर, इन देवताओं का भी शरीर एक दिन छूट जाता है। आत्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ता। इन सब बातों को समझा करके, ज्ञान का उपदेश दे करके उसे धैर्य दिला दिया जाता है और फिर व्यक्ति सारे कार्य में लग जाता है। और 4 दिन 5 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाती है और व्यक्ति संसार के व्यवहार में फिर चलने लगता है। तो ये सारी बातें हमारे यहां इसीलिए कही गई और यही सत्य भी है। अपने मन को आपको समझाना ही होगा और समझाने का तरीका 3 है। 3 तरीका क्या है? बोले अगर आपके अंदर ज्ञान की निष्ठा है, आप ज्ञानी हैं, तो ज्ञान निष्ठ को भी अपने मन को समझाना पड़ेगा। वो क्या समझाएगा? बोले वो अपने मन को यही समझाएगा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है, अपना तो है ही नहीं। ये ज्ञान की बात है। अगर आपका ज्ञान दृढ़ है तो ये बात हृदय में उतर जाएगी और संसार में कुछ भी लाभ हानि हो, व्यक्ति विचलित नहीं होगा। अगर ज्ञान की निष्ठा नहीं है, कर्म की निष्ठा है, कर्म में दृढ़ विश्वास है, तब भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपने को समझाना पड़ेगा। और वहां समझाने के लिए क्या कहना होगा? बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों का जीव भोग भोगता है। और अगर भक्ति है, भगवान के चरणों में निष्ठा है, भगवान के चरणों में प्रेम है, तो भक्त अपने मन को कैसे समझाता है? बोले भक्त तो यही कहता है कि मेरे भगवान जो करते हैं वही होता है, उनकी यही इच्छा थी। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावही शाखा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भक्त भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाता है। कर्म मार्गी अपने कर्म को कारण मान करके अपने मन को समझा लेता है। ज्ञानी जगत को झूठा मान करके अपने मन को समझा लेता है। यही व्यवस्था है। नंद बाबा ने भी यही कहा कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति इस अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो ये सब कह रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वसुदेव जी सोच रहे थे मेरे 2-2 बच्चे इनके घर में हैं और ये अपना घर छोड़ करके यहाँ घूम रहे हैं, हमको प्रवचन सुना रहे हैं। कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कहीं मेरे बालकों के ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, वहां कोई अभिभावक है नहीं, ये यहां चले आए। अंत में श्री वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कह दिया कि करो वै वार्षिको दत्तो, राज्ञे दृष्टा वयंच वह, नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। हे नंद बाबा, करो वै वार्षिको दत्तो, आपने राजा कंस को वार्षिक कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई। अब यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। मुझे लगता है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। नेहस्थेयं बहुतिथम सन्तुत्पाताश्च गोकुले, कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो जाए, इसलिए अब जल्दी चले जाओ। श्री वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा जब गोकुल के लिए चले तो रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव जी ने कहा है, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। नंदपति वच सौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन। नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि सूरसेन के वंश में उत्पन्न वसुदेव जी महाराज की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। पता नहीं कौन सा उत्पात हो। मन में भय व्याप्त हो गया। तो अपने मन को शांत करने के लिए भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरि शरणम
हरि ही शरणम हरि ही शरणम। मन में अशांति उत्पन्न हो तो भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। हरि नाम की ये महिमा है। ऐसे तो भगवान के सभी नाम की दिव्य महिमा है, सभी नाम समान हैं, लेकिन नामों के अर्थ के अनुसार भगवान के नाम का अलग अलग महत्व भी है। हरि का मतलब क्या? कहते हैं हरिर हरति पापानि। हरि का मतलब जो हमारे पाप का हरण कर ले, हमारे दुख का हरण कर ले, उनका नाम हरि। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। अगर कोई दुष्ट भाव से भी, दुष्ट चित्त व्यक्ति भी भगवान का स्मरण करे, हरि नाम का उच्चारण करे, तो भगवान उसके दुख का हरण कर लेते। इसीलिए भागवत में कथा है कि दुख का हरण करने के लिए ही तो हरि अवतार भगवान का हुआ। हरि भगवान का एक अवतार है। अष्टम स्कंद में वर्णन करते हैं कि हरिमेधस नाम के एक महर्षि थे, उनका नाम था हरिमेधस, और उनकी पत्नी का नाम था हरिणी। और उन दिव्य दंपति महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनके पुत्र बने। हरिमेधस महर्षि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम हरि पड़ा। ये कथा जब सुखदेव जी ने सुनाई तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज उन्हीं भगवान हरि ने गजराज के दुख का हरण किया था, ये हमने सुना है। तो सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन। बोले वो कथा आप कृपा करके हमें सुनाओ। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। कथा की भूमिका यहीं से तैयार हुई कि भगवान हरि ने अवतार लेकर के कौन सी लीला की। उन्होंने ग्राहकग्रस्त मुमुमुचत, ग्राहकग्रस्त गजराज का उन्होंने उद्धार किया है। भगवान हरि ने उस गज के दुख का भगवान ने हरण किया, इसीलिए भगवान का नाम हरि पड़ा। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। तो नंद बाबा भी भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। ये 5 अक्षर का मंत्र है, हरि शरणम। बस कहीं भी चलते फिरते जपते रहो। मंत्रों में लोगों को विश्वास तो होता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे और कहां किया जाए ये जानकारी न होने पर उसका फल नहीं मिलता। कल एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, महाराज हम रोज मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, कितना किया करें? तो हमने कहा, एक माला भी मत किया करो, करो ही मत। ऐसा क्यों? हमने कहा, भाई कोई भी मंत्र कोई भी जपे तो उसका कोई फल होगा, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं। सब मंत्रों के अलग अलग नियम होते हैं। वेद के जितने मंत्र हैं, अब मृत्युंजय मंत्र जो लोग जपते हैं, टीवी में सुन करके, रेडियो में सुन करके और पत्रिकाओं में पढ़ करके, मोबाइल में और सोशल मीडिया में कि मृत्युंजय मंत्र का इतना महत्व है तो लाओ हम भी जपें। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्दित्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो टीवी और मोबाइल देख करके आप इस मंत्र का जप करो, सोचो फल मिले? बोले नहीं मिलेगा। तो बोले पहले ये समझना पड़ेगा ये मंत्र है क्या? बोले ये वैदिक मंत्र है, और वेद के जितने मंत्र होते हैं उन वेद के मंत्रों को जब तक किसी गुरु से प्राप्त करके पढ़ा न जाए तब तक उस मंत्र को जपने का कोई फल ही नहीं होता। वो वेद मंत्र रहेगा ही नहीं। और उसको प्राप्त कौन करेगा? बोले यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद शुद्ध पवित्र होकर के जब गुरुकुल में रह करके गुरुमुख से संपूर्ण वेद संहिता को वो पढ़ेगा, तब एक एक मंत्र, जितने मंत्र हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे मृत्युंजय मंत्र हो, और भी जितने वेद के मंत्र हैं, वो सारे मंत्र जब वो गुरु के मुख से सुनता है, एक बार पढ़ता है, तब उन मंत्रों का उसे अधिकार प्राप्त होता है। तब उन मंत्रों के जपने पर उसका भी कल्याण होगा, और दूसरे के लिए वो संकल्प करके करे तो उसका भी कल्याण होगा। अब इस तरह से मंत्र किसको प्राप्त है? कौन पढ़ता है? इसलिए उन वैदिक मंत्रों के जपने का कोई मतलब नहीं निकलता। करते रहो आप मृत्युंजय अपना लेकर के, माला रगड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला।
इसीलिए मृत्युंजय का अनुष्ठान अगर करना भी है तो फिर जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन किए हुए हों, ऐसे ब्राह्मणों से निवेदन करो कि आप हमारे लिए जप करो और उनके द्वारा अनुष्ठान कराया जाए, तब उसका फल प्राप्त होगा। आप जपोगे तो कुछ नहीं। और मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्र जो होते हैं, उन वैदिक मंत्रों के लिए नियम है कि वह किसी गुरु से पढ़ करके प्राप्त किया जाए और उसके जो नियम हैं उन नियमों के तहत उन्हें प्राप्त किया जाए, तभी उन मंत्रों का कोई कार्य संभव होगा, उन मंत्रों से कोई फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा उन मंत्रों को जिन्होंने प्राप्त किया है, जो परंपरा से वेदादि शास्त्र का अध्ययन किए हैं, उनके द्वारा उन मंत्रों का अनुष्ठान करवा लो। और पौराणिक मंत्र बोले पुराणों में जो मंत्र हैं, उन पुराणों के मंत्रों के लिए ये नियम नहीं है। पुराण के मंत्र सबके लिए होते हैं। कोई भी व्यक्ति पुराण पढ़ करके, सुन करके और उनमें जो मंत्र हैं उन मंत्रों का वो पाठ करे, जप करे तो उसको फल प्राप्त हो जाता है। उसके लिए विधि पूर्वक पढ़ करके प्राप्त किया जाए ये अनिवार्यता नहीं होती। इसीलिए पौराणिक मंत्रों का अधिक प्रयोग होता है। और पुराण वेद व्यास जी ने इसीलिए बनाया भी है। भागवत के प्रथम दिन की कथा में आपने सुना कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम कर्म एव भवेदिह। स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोग और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में उत्पन्न होने वाले वे लोग जो लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते, ऐसे लोग जो हैं, जो वेद मंत्र के अधिकारी नहीं है, वेद मंत्र उनको परंपरा से प्राप्त नहीं है, उनका कल्याण कैसे हो। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का ही व्याख्यान, वेदों का ही विस्तार 18 पुराण और महाभारत के रूप में किया। ये 18 पुराण और महाभारत क्यों बनाया वेद व्यास जी ने? इसीलिए बनाया कि उन वेद मंत्रों से सबका काम नहीं चलेगा। इसलिए समस्त प्राणियों के लिए सार्वजनिक व्यवस्था कोई दी जाए तो वो व्यवस्था पुराण के रूप में प्रस्तुत की। सबको इसका अधिकार प्राप्त है। पुराण कोई भी पढ़ो, और कोई भी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब पुराण के अधिकारी हैं। पुराण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, और इन पुराणों में भिन्न भिन्न कथाओं में, भिन्न भिन्न प्रसंगों में जो भिन्न भिन्न मंत्र कहे गए, उन मंत्रों का वो अनुष्ठान करें, उसका फल उनको मिलेगा, क्योंकि वो नियम से परे। उन मंत्रों के लिए कोई नियम नहीं। अब जैसे आपको बंधन से मुक्ति चाहिए, हम बड़े दुखी हैं, हमारे ऊपर बहुत दुख है, बहुत विपत्ति है, कैसे बचें? बोले तो मृत्युंजय मंत्र न जप करके गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करो, वो पौराणिक है, उसका फल तुमको खूब मिलेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, राम जी आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी करो, स्त्री करो, बालक करो, पुरुष करो। इस प्रकार से एक व्यवस्था है शास्त्र की, धर्म की। तो पुराणों में जो मंत्र हैं वो सबके लिए हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपबिंहण किया है वेद व्यास जी ने, इसका विस्तार किया है, सबके लिए सुलभ किया। तो पौराणिक मंत्रों को कोई भी व्यक्ति जपे तो उसका फल प्राप्त होता है। तांत्रिक मंत्रों में भी, जो तंत्र के मंत्र हैं, उन मंत्रों में भी सबका अधिकार होता है। लेकिन तंत्र के मंत्रों में अधिकार तो सबका है, लेकिन उसकी विधि जब तक किसी गुरु से न जाने तब तक उसका भी कोई सही फल नहीं हो सकता। क्योंकि तंत्र के मंत्रों में अनेक न्यास, विनियोग, मातृका न्यास, अंतर्न्यास, बहिर्न्यास, अनेक प्रकार के विधान होते हैं। तंत्र की प्रक्रिया बड़ी क्लिष्ट होती है। इसलिए इन चीजों को करने के पहले खूब समझना चाहिए और विचार करना चाहिए। तो तंत्र के जो मंत्र हैं वह मंत्र सब के लिए होते हैं। तंत्र में कोई ऐसा बंधन नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग इतना कठिन है कि वो जब तक किसी गुरु के चरण में बैठ करके अनुभव न किया जाए तब तक वह भी फलीभूत नहीं। इसलिए पौराणिक मंत्रों का अनुष्ठान, पौराणिक मंत्रों के जो प्रयोग हैं, यह सबके लिए सुलभ है। उसी प्रकार से यहां पर ये मानो एक मंत्र है। क्या बोले? हरि शरणम। नंद बाबा बस हरि शरणम कहते हुए अपने गांव की ओर चल पड़े। तो यह भी एक मंत्र है, पौराणिक मंत्र, हरि शरणम। बस इतना जपते रहो तो मन में कोई भय होगा तो भय दूर हो जाएगा, कोई संकट आने वाला होगा तो वो टल जाएगा, बहुत बड़ी विपत्ति होगी तो वो संक्षेप में ही निपट जाएगी।
इस मंत्र का प्रभाव। तो नंद बाबा भी इस मंत्र का जप करते हुए जाने लगे। हरिः शरणं हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। और नंद बाबा जब तक पहुंचते गोकुल, तब तक वो पहुंच गई पूतना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। एक एक गांव में होते हुए घूमते हुए गोकुल में नंद गांव पहुंच गई। अब पूतना ने सोचा कहां से हम अपने काम की शुरुआत करें। भगवान ने भी सोचा पूतना मौसी आ गई हैं, मामा जी ने भेजा है और ये बच्चों को दूध पिला करके मारेंगी और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है। तो इन बालकों की रक्षा मुझे करनी चाहिए। भगवान ने सोचा क्या करें। भगवान ने मन में विचार किया, पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम समाप्त कर देता। भगवान ने संकल्प किया तो पूतना चल पड़ी। किधर? बोले नंद भवन की ओर। नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। तो पूतना ने सोचा चलो यहीं से अपने काम की शुरुआत करें। पूतना ने विचार किया कि यहीं से हम अपने काम की शुरुआत करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी मन में कहा, आओ पूतना मौसी, हम भी यहीं से अपने काम की शुरुआत करेंगे जिस काम के लिए हमारा अवतार हुआ है। भगवान का अवतार किस काम के लिए हुआ? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों के विनाश के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। भगवान ने कहा आओ हम भी यहीं से शुरुआत करते। पूतना आई महाराज, सुंदर स्त्री का वेश बना लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुवाससं कंपित कर्ण भूषण त्रिशोल्लसत कुंतल मंडिताननाम। कानों में सुंदर कुंडल हल्लोरित हो रहे हैं। दिव्य सिल्क के रेशमी वस्त्र धारण करके अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूंथकर बल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीम बनिताम ब्रजौकशाम। अपने नयन कटाक्ष के द्वारा ब्रजमंडल के बनिताओं के मन का हरण करती हुई, अरे बड़ी सजी संवरी थी महाराज। आई तो उसे देख करके ब्रज के गोप ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। अमम सदाम भोज करेण रूपिणीम गोप्यश्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। ब्रजवासी आपस में कहने लगे, अरे अरे देखो देखो, ऐसी सुंदरी, ये कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। बोले तब कौन हो सकती है? तो सब बेचारे गोप ग्वाल बाल आपस में कहते हैं, लगता है साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही आ गई हैं भगवान नारायण का दर्शन करने। गोप्यश्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। ये सब चर्चा होने लगी। लेकिन भगवान तो जान गए कि ये राक्षसी है। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम। भगवान जान गए कि ये बालकों की हत्या करने वाली ग्रह रूपिणी पूतना है। भले उसने कितना भी श्रृंगार किया हो, सज करके आई हो। देखो, आप कपट करके, अपने आप को छिपा करके, अपनी चतुराई से संसार को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। भगवान तो सब जानते हैं। गांव के सीधे साधे गोप ग्वाल बाल तो धोखे में पड़ गए, ये लक्ष्मी के समान सुंदरी कौन है। लेकिन भगवान धोखे में नहीं पड़े। भगवान तो जान गए कि ये तो राक्षसी है। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूतना जब आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। क्यों? बोले पूतना कपट करके आई है, इसलिए भगवान देखना नहीं चाहता। भगवान से कपट करोगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने सोचा कि ये जैसे थी उसी प्रकार आती तो मैं इसे देखता। भगवान की दृष्टि उसी के ऊपर पड़ती है जिसके जीवन में कपट नहीं होता। अगर कपट है तो भगवान तुम्हारे ऊपर दृष्टिपात करेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो
कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सो। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। पूतना कपट करके आई। कपट का मतलब क्या है? पट माने कपड़ा, कपड़े को संस्कृत में कहते हैं पट, और कपट का भी वही अर्थ है पर्दा। जैसे पर्दा लगा देने पर उधर क्या है ये नहीं दिखता, उसी प्रकार हम अपनी चतुराई से अपनी वास्तविकता को जब छिपा लेते हैं, इसी का नाम कपट है। पूतना कपट करके आई, भगवान को अच्छा नहीं लगा। इसी को कबीरदास जी महाराज कहते हैं, ये पर्दा, ये जो घूंघट तुमने रखा है, ये घूंघट हटाओ, अपने वास्तविक रूप में आओ, तभी उस प्रियतम परमात्मा का दर्शन होगा। घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे, घट घट में तोरे राम बसत है, घट घट में तोरे राम बसत है, कटु बचन मत बोल रे, कटु बचन मत बोल रे, कटु वचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, धन जो बने का गर्व न कीजे, धन जो बने का गर्व न कीजे, झूठा इसका मोल रे, झूठा इसका मोल रे, झूठा इसका मोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, सूली मंदिर दिया जलाने, सूली मंदिर दिया जलाने, आसन से मत डोल रे, आसन से मत डोल रे, आसन से मत डोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। इस पद का यही भाव है कि अपने जीवन में जो तुमने घूंघट किया है, ये माताएं घूंघट क्यों करती हैं? घूंघट इसलिए करती हैं कि चेहरा किसी को न दिखे। तो उस घूंघट से तात्पर्य नहीं है, वो तो एक मर्यादा है, लोक की विधि है। लेकिन यहां घूंघट का अर्थ यही है कि तुमने अपने जीवन में जो पर्दा किया है, कपट किया है ईश्वर से, उस कपट को हटाओ, तभी उस प्रियतम परमात्मा का दर्शन होगा। पूतना ने कपट किया, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया।
विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पूतना आई। पूतना के स्वरूप को देखकर, उसकी सुंदरता को, उसकी साज सज्जा को देखकर यशोदा रानी भी आश्चर्यचकित हो गई और वो आई। आते ही पूतना ने फट से कन्हैया को गोद में उठा लिया। बरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्। यशोदा जी देख रही हैं लेकिन रोक नहीं पाई। क्यों? बोले वो इतनी सजी सौरी ऐसी थी महाराज की यशोदा जी संकोच में पड़ गई। कैसे टोकें, कैसे मना करें, पता नहीं किस घर की है, राजरानी है कि महारानी है। यही सब सोचती रह गई। तब तक उसने टप से कन्हैया को उठा लिया गोद में और उठा करके तुरंत अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में, कन्हैया के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बड़म घोरांकमादाय शिशोर्ददावत। अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में जब दिया तो भगवान बाल कृष्ण लाल ने क्या किया? बोले अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। गाढ़म कराभ्याम, अपने कर कमल से भगवान श्याम सुंदर ने कस करके पकड़ लिया पूतना को। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर के भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। कस करके भगवान ने पूतना को क्यों पकड़ लिया? सुखदेव जी कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। भगवान खूब कस करके उसको पकड़ ले रहे हैं। क्यों? बोले भगवान जान रहे हैं दूध पीते पीते जब इसके प्राण को मैं खींचूंगा तब ये भागेगी, और कहीं भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने पहले ही कस करके उसको पकड़ लिया कि भाग न पावे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान जब उसके प्राण को भी खींचने लगे, पहले तो कुछ देर तक वो सहन करती रही। थोड़ी थोड़ी पीड़ा जब बढ़ने लगी तो पहले तो उसने सोचा चलो सहन कर लें, लेकिन जब असह्य पीड़ा होने लगी तब वो भगवान कृष्ण को अपने पयोधर से अलग करने लगी, छुड़ाने लगी। छोड़ दे, अरे पूत ना, अरे बेटा बस अब मत, अब छोड़ दे। लेकिन भगवान तो छोड़ने वाले नहीं। पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। पूतना के मर्म मर्म फटने लगे लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ छोड़। मुंच का मतलब होता है मुक्त करो, मुंच मुंच। भगवान कहते हैं हाँ पूतना मौसी अब मैं तुमको मुक्त ही करने जा रहा हूं, सदा के लिए मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना चिल्ला रही है छोड़ दे। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं अरे पूतना मौसी हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ ले तो बिना बैकुंठ पहुंचाए बीच में छोड़ते नहीं। भगवान का तो स्वभाव है, भगवान किसी की बाह कहते नहीं। और अगर भगवान के पास कोई जीव कैसे भी पहुंच गया, पापी हो, दुरात्मा हो, धर्मात्मा हो, कैसा भी हो, तो ठाकुर जी के पास एक ही स्थान है। बोले क्या? बोले बैकुंठ। बोले बैकुंठ ही भेजो, और कहां भेजेंगे? भगवान के पास जाए और भगवान उस दुष्ट को, पापी को अगर नरक में भेज दें तो भगवान की महत्ता खत्म हो जाएगी। फिर भगवान किस बात के भाई? भगवान का तो मतलब है जहां पहुंचने के बाद जीव के पाप ताप सब समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान के चरणों में कोई जीव कैसा भी हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, दुष्टात्मा हो, अगर भगवान के चरणों तक पहुंचा, भगवान के सीमा में आ गया, तो फिर उसको तो बैकुंठ ही जाना है और कहीं जाना नहीं। भगवान रीझते हैं तब भी बैकुंठ देते हैं, और भगवान खींचते हैं तब भी बैकुंठ देते हैं। भगवान किसी असुर को मारते हैं उसको भी बैकुंठ ही मिलता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का क्रोध भी निर्वाण देता है, मुक्ति दे देता है। भगवान ने कहा पूतना मौसी अब मैं तुम्हें मुक्त ही करने जा रहा हूं। तब तक पूतना भगवान बाल कृष्ण लाल को लेकर के आकाश में उड़ गई।
विशाल रूप धारण कर लिया, मथुरा की ओर भागने लगी। पूतना ने सोचा ये बालक तो मुझे मार डालेगा, अब छोड़ेगा नहीं, तो मैं इसको लेकर के मथुरा चलूं। अगर मैं मर भी गई और इसे लेकर के मथुरा पहुंच गई किसी प्रकार, तो फिर कंस के सिपाही सैनिक इसको मार देंगे। ये सोच करके पूतना भगवान को लेकर के चल पड़ी आकाश मार्ग से। तब तक हल्ला मचा, गोप ग्वाल बाल दौड़े, मारो मारो पकड़ो। कौन पकड़े, वो तो आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही विशाल काया, 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, और भगवान उसके पयोधर में चिपके हुए हैं, पकड़े हुए हैं उसको। मथुरा की ओर जब जाने लगी तो भगवान ने भी सोचा अब चलो थोड़ा, ये हमारे मामा जी ने बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, अब थोड़ा मथुरा वो वृंदावन का पूरे ब्रजमंडल का निरीक्षण तो कर लें, हमको कहाँ कहाँ लीला करनी है। तो ठाकुर जी ने ऐसी कुछ प्रेरणा की, महाराज पूतना कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, कभी इस दिशा में जाए कभी उस दिशा में। वो भगवान ही उसको प्रेरित कर रहे थे। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबको प्रेरणा देने वाले तो भगवान ही। अब वो भगवान को लेकर के ब्रजमंडल पर घूमने लगी तो भगवान ने भी देखा चलो निरीक्षण कर लें पूरे मंडल का, कहाँ पर गोवर्धन है, कहाँ पर जमुना जी हैं, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कौन निकुंज है, कहाँ पर कौन सा वन है, क्योंकि सब लीला आगे भगवान को करनी है वृंदावन में। और इस प्रकार घूमती हुई पूतना भगवान को लेकर के जब मथुरा मंडल की ओर जाने लगी तो भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी। थम जब गिरी तो 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना थी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं त्रिगभ्युत्यंतर ध्रुवान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, पूतना के गिरने पर उसके शरीर की चोट से, ठोकर से 6 कोस के अंदर जितने पेड़ थे, वृक्ष थे, जंगल था, सब ध्वस्त हो गया। इतने पेड़ जंगल सब टूट गए महाराज। कहीं खाली मैदान में गिरती तो ज्यादा अच्छा होता, इतने पेड़ों का नुकसान न होता, इतने पेड़ न टूटते। भगवान ने सोचा कहीं खाली स्थान पर गिरेगी, मैदान में गिरेगी तो इसका दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी ढो करके कौन लाएगा, इसको जंगल में पटके, लकड़ी की व्यवस्था भी ये खुद करे। इसलिए पूतना जब गिरी तो उसके शरीर से सारे पेड़ टूट गए और सब चूर चूर हो गए। ये नहीं कि केवल वह पेड़ ही गिरे हो महाराज, एक पेड़ के सैकड़ों टुकड़े हो गए महाराज। किसी लकड़हारे को बुला करके चीरने की और फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। चूर्णयामास राजेंद्र शब्द तो यही कहता है, चूर चूर हो गए। भगवान ने सोचा इसकी चिता जलाने के लिए इतनी लकड़ी कहाँ मिलेगी, ये ब्रजवासी बेचारे कहाँ जाएंगे लकड़ी ढूंढने, इसलिए ये स्वयं लकड़ी की व्यवस्था करे। और पूतना को जब जंगल में पटक दिया भगवान ने, उसका वध कर दिया। सारे वृक्ष टूट गए, सभी गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, भगवान बाल कृष्ण लाल को उठा लिया, लेकर के गए, मैया यशोदा को दिया। यशोदा रानी ने बाल कृष्ण लाल को स्नान कराया। क्यों, बोले राक्षसी ने छू दिया है, अब ये रोएगा, इसको नींद नहीं आएगी, कुछ उपाय करो, जंत मंत्र करो। माताओं का तो यही सब काम है, स्वभाव है। स्नेह के कारण, वात्सल्य के कारण माँ यशोदा सोचने लगी कि पूतना ने मेरे लाला को छू दिया है, अब ये डरेगा, दूध नहीं पिएगा, रात में इसे नींद नहीं आएगी। तो मैया यशोदा और रोहिणी दोनों ने मिलकर के भगवान कृष्ण को स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गोमूत्र से स्नान कराया। गाय के चरण की मिट्टी लेकर के, गौशाला की मिट्टी लेकर के कन्हैया के अंग में पोत पोत करके, खूब मल मल करके स्नान कराया। और फिर गाय का गोबर लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगा लगा करके मैया यशोदा ने भगवान का नाम ले लेकर के प्रार्थना की, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करो। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणो वतु, भगवान हृषिकेश मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे बालक के प्राण की रक्षा करें। श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम, श्वेतद्वीप में रहने वाले भगवान मेरे बालक के चित्त की रक्षा करें। कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिम, भगवान कृष्णगर्भ मेरे बालक के बुद्धि की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के एक एक नाम का उच्चारण करके यशोदा रानी ने भगवान का संरक्षण किया, दूध पिलाया। फिर तो कन्हैया सो गए। इधर नंद बाबा लौट करके आए तो देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी है। ब्रजवासियों ने सारा वृत्तांत बताया, गोप ग्वाल वालों ने। तो नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी ने ठीक कहा था, कोई उत्पात होगा।
लेकिन भगवान की कृपा मेरा बालक सुरक्षित है और ब्रज सुरक्षित है। गोप ग्वाल वालों ने कहा बालक तो सुरक्षित है लेकिन ब्रज सुरक्षित नहीं है। नंद बाबा ने कहा क्यों? बोले इतनी बड़ी है पूतना, 6 कोस लंबी चौड़ी, इसका दाह संस्कार कैसे होगा? पहले तो ये बताओ। अगर इसको जलाया नहीं गया तो इसके शरीर में कई 1000 कुंटल मांस होगा, सब सड़ेगा, दुर्गंध फैलेगी, दुनिया के पशु पक्षी यहां आकर के इसके मांस को नोच नोच करके खाएंगे। पूरे ब्रजमंडल की स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी, अनेक प्रकार की रोग व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी, संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाएंगे, इसका क्या किया जाए ये बताओ। नंद बाबा ने कहा ये बात तो है, बोले क्या करें? नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा जाओ अपने अपने घर कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दो और फिर सारे टुकड़ों को एक जगह ले जाकर के रख करके जला दो, क्योंकि उतनी बड़ी पूतना को उठा करके चिता पे रखना संभव नहीं था। फिर ब्रजवासियों ने अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा ला करके पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौ कसः, पूतना के कलेवर को ब्रजवासियों ने काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया और फिर दूर ले जाकर के जमुना के तट पर रखकर उन सारी लकड़ियों को रख करके पूतना की चिता में आग लगा दी। पूतना की चिता जब जलने लगी तो लोगों ने देखा पूतना की चिता से जो धुआं निकला उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा, सुगंधित हो गया। जैसे कोई धूप जलावे, अगरबत्ती चलावे, सुगंधित वस्तु की आहुति प्रदान करे तो उसके धुएं से वातावरण सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई पूतना की चिता के धुएं से। सुखदेव जी कहते हैं राजन दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ, पूतना के दह्यमान देह के धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। पूतना की चिता में किसी ने चंदन की लकड़ी और धूप की लकड़ी तो डाली नहीं थी, फिर उसकी चिता से ऐसी सुगंधी कैसे आई? तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं उत्थित कृष्ण निर्भुक्त, भगवान गोविंद कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया, पूतना के शरीर का स्पर्श किया। भगवान गोविंद के स्पर्श को प्राप्त करके पूतना का वो शरीर, भले वो राक्षसी थी, लेकिन भगवान जो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, ऐसे परम पवित्र भगवान का स्पर्श प्राप्त करके पूतना का शरीर भी पवित्र हो गया। इस कारण से ऐसी दिव्य सुगंधी आई और पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की, पूतना को मोक्ष प्रदान किया। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघाम सयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम, आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। आने वाले समय में मां देवकी को जो गति मिलेगी, आने वाले समय में मां यशोदा को भगवान जो गति प्रदान करेंगे, त्रेता युग में मां कौशल्या, केकई और सुमित्रा को जो गति प्राप्त हुई, भगवान की मां बनने का उनको जो सौभाग्य मिला और उन्हें जो फल मिला, जो गति मिली, वो गति भगवान ने पूतना को दी। वेदव्यास जी कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने आश्चर्य की बात है। अहो बकीयम, ये बकासुर की बहन बकी पूतना, स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने इसको माता की गति दी। ऐसा दयालु कौन होगा? कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? अर्थात भगवान की ही शरण में जाकर के जीव को परम गति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे भगवान की ही शरणागति जीव को करनी चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हम करें। भगवान अत्यंत दयालु है। पूतना उद्धार की ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई।
इसके बाद आगे कथा आती है सप्तम अध्याय में कि भगवान बालकृष्ण लाल लगभग 3 महीने के हो गए। तीसरे महीने उनका जन्म नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट क्यों हुए? बोले रोहिणी भगवान की मां है, बलराम जी की मां रोहिणी है। तो भगवान ने सोचा कि मैं देवकी के गर्भ से प्रकट हुआ और यशोदा नंदन दुनिया में मैं कहलाऊंगा, तो कहीं मेरी मां रोहिणी के मन में यह न हो कि मेरा तो कृष्ण से कोई संबंध ही नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा चलो भले देवकी के गर्भ से प्रकट हो लेकिन नक्षत्र तो रोहिणी ही रहेगा। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। तीसरे महीने जब रोहिणी नक्षत्र आया, जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम, मैया यशोदा ने गांव की सब गोपियों को बुलाया, सबरी आ जाओ, आज मैं अपने कन्हैया का अभिषेक करूंगी और उत्सव मनाऊंगी। भगवान का उत्सव मनाने के लिए कोई तिथि और मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। आपके मन में जब उत्साह हो जाए तभी उत्सव हो जाता है, उत्साह से उत्सव होता है। कभी कोई उत्सव मनाओ जब आपका मन करे, जिस दिन आपके अंदर उत्साह हो जाए आज हम भगवान का जन्म मनावें, बोले सबको बुलाओ, अपने हित मित्रों को खूब मिठाई बनवाओ, गाने बजाने वालों को बुलाओ, मंडप सजाओ और कन्हैया का जन्मोत्सव मना लो। जिस दिन चाहो उसी दिन। हाँ, उत्साह होना चाहिए बस, क्योंकि यहां तो नित्य उत्सव है। भगवान का कोई भी उत्सव कभी भी मनाया जाए, उत्साह होने पर ही उत्सव होता है। और नंद बाबा तो इतने उत्साहित हैं कि नंद बाबा के यहां तो रोज ही उत्सव होता है। कितने उत्सव, बोले कोई ठिकाना नहीं। कन्हैया ने अपने से अपनी करवट बदल ली। बच्चा जब छोटा रहता है तो जैसे सुला दो वैसे ही पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो अपने से इधर उधर कुछ करने लगता है। फिर पहली शुरुआत क्या होती है, बोले पीठ के बल लेटाओ तो अपने आप वो टेढ़ा ओढ़ा होकर के पेट के बल हो जाता, उलट जाता है। ये धीरे धीरे बच्चे की गतिविधि बढ़ती। पहली बार कन्हैया श्याम सुंदर जब पेट के बल लेट गए, मैया ने लिटाया था पीठ के बल, कन्हैया पलट करके पेट के बल हो गए, करवट बदल ली। नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने आकर के कहा, अरे अब मेरा लाला बड़ा हो रहा है, आज पहली बार मेरे लाला ने करवट बदली है, उत्सव मनाओ। बस इसी बात पर उत्सव हो गया। सब लोग आए और मिठाइयां बनी, खूब भंडारा हुआ, भोज हुआ, गान बजान हुआ, सब ग्वाल बाल नाचे गाए, उत्सव मनाए। एक दिन नंद बाबा कन्हैया को अपनी गोद में लेकर के लाड कर रहे थे, दुलार कर रहे थे श्याम सुंदर नंद बाबा की गोद में, और बैठे बैठे गोद में ही कन्हैया ने सूसू कर दिया। जब सूसू कर दिया सारे कपड़े भीग गए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, वाह आज कन्हैया की केवल आवश्यकता है, बस कोई निमित्त बन सकता है। भगवान के लिए तो सब उत्सव, भगवान कुछ भी करें, भगवान की हर लीला तो महोत्सव रूप है। इसी बात पे उत्सव हो। तो नंद बाबा के यहां तो रोज उत्सव होता। यशोदा रानी ने, और यशोदा रानी भी कम नहीं, यशोदा रानी ने कहा मैं आज अपने बालक का अभिषेक करूंगी, बुलाओ सबको। गांव की सब गोपियां बुलाई गई, ब्राह्मण पंडित आए, पूजन पाठ हुआ, बड़ा विधि विधान हुआ, महाराज मंगल गीत गाए गए, और मैया यशोदा ने अपने लाला को खूब विधि पूर्वक स्नान कराया। बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनम सती, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का पाठ किया और यशोदा ने अपने बालक का अभिषेक किया। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रैः कृतस्वस्तेनम सुपूजितैः अन्नाद्यवासस्रगभीष्टधेनुभिः, उन वेद मंत्र पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र धेनु इत्यादि का दान किया। बड़ा उत्सव हुआ हमारा। और फिर कन्हैया को स्नान करा करके सुंदर वस्त्र धारण करा करके पालना में लिटा दिया और घर का कुछ काम करने लगी। बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया। मैया ने लाला को पालना में लिटा करके उस पालना को आंगन में एक किनारे कर दिया और वहीं पर एक पुरानी बैलगाड़ी थी। उसी बैलगाड़ी की छाया में पालना को रख दिया कि सीधे कन्हैया को धूप न लगे
और बाहर से धूप की थोड़ी गर्मी भी मिलती रहे, क्योंकि ठंडियों का दिन आ गया। भादों में ठाकुर प्रकट हुए और 3 महीना जोड़ लो, भादों के बाद कुआर, कार्तिक, अगहन, ठंडी का दिन आ गया। मैया ने पालना को बैलगाड़ी के पास रख दिया। तब तक वो असुर आया और उसने सोचा कि इस बैलगाड़ी को ढकेल दें, बैलगाड़ी पालना पर गिरेगी और पालना में लेटा हुआ बालक मर जाएगा। उस असुर ने बैलगाड़ी को ढकेलना शुरू किया। वो मायावी था, उस बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। भगवान श्याम सुंदर जान गए और भगवान श्याम सुंदर ने अपने नन्हे नन्हे चरणों को निकाला और उधर से आती हुई बैलगाड़ी को ठोकर मारी, चरण प्रहार किया। बैलगाड़ी आकाश में उछल गई, दूर जाकर के गिरी। बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए और उसके अंदर जो असुर था, शकटासुर, उसकी मृत्यु हो गई। उसके अंग प्रत्यंग टूट करके बिखर गए। जब धड़ाम की ध्वनि हुई, सब लोग दौड़े, अरे क्या हुआ, क्या हुआ। किसी ने देखा ही नहीं कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ। लोगों ने देखा बैलगाड़ी उतनी दूर पड़ी है, टूटी फूटी, उसके अंग प्रत्यंग बिखर गए और एक असुर मरा पड़ा है। यशोदा रानी, नंद बाबा और सभी गोप ग्वाल वाले एक दूसरे से पूछने लगे, किसी ने देखा ये कैसे हुआ, क्या हुआ। सब कहते हमको कुछ पता नहीं, हमको कुछ पता नहीं। छोटे छोटे बालक वहां जो खेल रहे थे, कन्हैया के पालना के आसपास, उन बालकों से जाकर के बड़ों ने पूछा, तुमने कुछ देखा? तो उन छोटे छोटे बालकों ने जो देखा वो बता दिया। बच्चों ने तो देखा ही था कि कन्हैया ने अपने पैर के प्रहार से, चरण प्रहार से बैलगाड़ी को उछाल दिया था। तो उन बच्चों ने कहा कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः, इस बालक ने रोते हुए अपने चरण प्रहार से इस बैलगाड़ी को उठाल करके फेंक दिया। लेकिन बच्चों की इस बात पर बड़ों को विश्वास नहीं हुआ। बोले इतना छोटा बालक इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे फेंक सकता? ये तो बच्चे हैं, इनकी बातों पर क्या भरोसा करना। नते सद्दधिरे गोपा बाल भाषित मृत्युत, उन बच्चों की सत्य बात पर बड़ों को भरोसा नहीं हुआ। बोले बच्चे हैं, इनकी बात का क्या भरोसा कर, जबकि बच्चों ने अपनी आंखों से देखा ही था। शकटासुर का भगवान ने उद्धार किया। यशोदा रानी ने नंद बाबा से कहा, बाबा मुझे बहुत डर लगता है, कोई उपाय करो। उस दिन पूतना आई, मेरे बालक को लेकर के चली गई। आज ये कहां से बैलगाड़ी ही अपने आप उछल करके उतनी दूर चली गई, बैलगाड़ी टूट गई और ये असुर मरा पड़ा हुआ है। भगवान नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। ये सब उत्पात क्यों हो रहा है? आप कोई उपाय करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यशोदा रानी के कहने पर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके शांति होम करवाया, शांति पाठ करवाया, अनेक प्रकार के मंत्रों का जप कराया, जिससे कोई उपद्रव न हो। और ये सब ठीक ठाक हुआ। तब तक कुछ ही दिन बीता था। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती, गोद में कन्हैया को लेकर के यशोदा रानी दूध पिला रही थी। तब तक कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया। इसका नाम तृणावर्त था। आंधी बवंडर के रूप में आया, जोर जोर की हवा चलने लगी महाराज, बवंडर उठने लगा। भगवान जान गए कि मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। कन्हैया कहते हैं मामा जी हमसे कितना प्रेम करते हैं, मेरा हाल चाल लेने के लिए कभी कभी किसी किसी को भेजते रहते हैं। अब जब वो दैत्य आया तो भगवान ने सोचा अब क्या करें, मैया तो मुझे गोद में लेकर के बैठी, मैया की गोद से उठ करके जाऊं, इस असुर को मारूं तो मैया जान जाएगी कि मेरा बेटा कोई दिव्यात्मा है, ये साधारण बालक नहीं है। और मैया को अगर ये बोध हो गया कि मैं कोई दिव्यात्मा हूं, दिव्य पुरुष हूं, तो फिर माँ यशोदा मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, मुझे तो भगवान मान करके सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी। ओम जय जगदीश, अरे ये तो जगदीश। फिर माँ का वात्सल्य मुझे प्राप्त नहीं होगा, लीला में आनंद नहीं होगा, इसलिए माँ को पता न चले। भगवान की लीला की यह भी एक विशेषता है कि भगवान अपने ऐश्वर्य को छिपाते हैं और माधुर्य को प्रकट करते हैं। ऐश्वर्य अगर प्रकट हो जाएगा तो माधुर्य तिरोहित हो जाएगा। मां के हृदय में जो वात्सल्य भाव है वो भाव तिरोहित हो जाएगा। इसलिए भगवान अपने ऐश्वर्य को मां के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहिए।
भगवान ने सोचा मैया कुछ अपना काम करती तो मैं भी अपना काम कर लेता, लेकिन मैया तो कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी थी। तब भगवान ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया। भगवान का वजन बढ़ने लगा, बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मां यशोदा भगवान को गोद में लेकर के बैठ नहीं पा रही। गरिमाणम शिशोर गोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत, जैसे किसी की गोद में उठा करके कोई बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाए और उस वजन को वो संभाल न सके, उसी प्रकार मैया यशोदा को लगने लगा। गरिमाणम शिशोर गोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत, और तुरंत मैया ने कन्हैया को उठा करके अपनी गोद से उतार करके जमीन में बैठा दिया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, भगवान के भार से पीड़ित होकर यशोदा रानी ने भगवान को जब नीचे बैठाया तब तक वो दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आ गया। जोर जोर की हवाएं चलने लगी। मैया यशोदा ने सोचा घर के अंदर सारी धूल आ जाएगी, कचरा आ जाएगा, आंधी चल रही है, तूफान आया है। वो तो घर की खिड़कियां बंद करने लगी, दरवाजे बंद करने लगी। तब तक वो दैत्य बवंडर के रूप में आया और भगवान श्याम सुंदर को लेकर के आकाश में उड़ गया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभकम, चक्रवात के रूप में आकर के भगवान बालकृष्ण लाल को लेकर के आकाश में चला गया। ऊपर जब पहुंचा तो भगवान ने सोचा अब तो यहां कोई देखने वाला है नहीं, अब इसका अंत कर देना चाहिए। भगवान ने उस दैत्य के गले को पकड़ लिया और गले को पकड़ करके जोर से दबाया। तृणावर्त की मृत्यु हो गई और उस दैत्य को उठा करके भगवान ने एक शिला पर फेंक दिया और स्वयं आकर के जमीन पर भगवान लेट गए। आंधी तूफान समाप्त हुआ। मैया ने देखा एक दैत्य मरा पड़ा। अब तो मैया फिर व्याकुल, नंद बाबा को बुलाया, बाबा देखो ये फिर एक दैत्य आकर के यहाँ हमारे आंगन में मर गया। मैया यशोदा कहती इन राक्षसों को मरने के लिए दुनिया में जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आके मरते, कहीं और जाकर के क्यों नहीं मरते? कारण बोले मुक्ति देने वाला तो यशोदा के घर में बैठा है, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए सब यहां आ जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। आगे कथा आती है कि एक दिन मैया यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी और दूध पीते पीते भगवान का पेट भर गया। माँ की गोद में बैठे हैं और मैया सोच रही है कि मैं कन्हैया को बैठा दूं, ये कुछ खेले वोले तो मैं घर का कोई काम करूं, क्योंकि मैया को बड़े काम भी थे घर में। घर गृहस्थी बड़ी लंबी थी महाराज, 9 लाख गायें थी, सब दूध दही का कारोबार व्यापार था। नौकर चाकर थे, फिर भी उन नौकर चाकरों की भी देखरेख करनी पड़ती है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो यशोदा रानी सोचती कन्हैया खेले तो मैं अपना कुछ काम कर लूं, लेकिन भगवान का मन था कि मैया मुझे गोद में लेकर के मेरा दुलार करे, मुझे छोड़ के न जाए। लेकिन मैया यशोदा ने भगवान को अपने पयोधर से अलग कर दिया। भगवान श्याम सुंदर को अच्छा नहीं लगा। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा तो आज मैं मैया को बता ही दूं कि मैं कौन हूं। ये मेरी महिमा को नहीं जानती, इनका दूध पीने के लिए, इनको सुख देने के लिए मैं अपना बैकुंठ छोड़ करके चला आया, क्षीर सागर छोड़ करके मैं आ गया। क्षीर सागर में कोई दूध की कमी थी? दूध का ही समुद्र था क्षीर सागर। लेकिन इनके सुख के लिए मैं आया और इनको मेरी चिंता नहीं। तो आज मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। भगवान श्याम सुंदर ने मुख खोल करके जम्हाई ली। जब जम्हाई लिया तो मैया यशोदा ने देखा भगवान श्याम सुंदर के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे महाराज। खम रोदसी ज्योतिरनीकमासाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनां बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्विहृतिर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। स्थिर जंगम चर अचर संपूर्ण सृष्टि भगवान श्याम सुंदर के मुख में दिखाई पड़ने लगी। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस दृश्य को देख करके यशोदा रानी तो थर थर कांपने लगी। अरे राम राम, मेरे लाला के मुख में ये पर्वत पहाड़ नदी समुद्र सब कहां से आ गए? ऐसा कैसे हो सकता? सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। अत्यंत विस्मित हुई यशोदा रानी, नेत्रों को बंद कर लिया, घबरा गई। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा मेरी मैया बड़ी भोली भाली है,
और ये वेद वेदांत की ये अद्भुत लीला में अपने विराट रूप का दर्शन कराऊं और कहीं मेरी मैया पागल हो गई, कहीं इसकी बुद्धि है फिर गई, तब तो सारी लीला बिगड़ जाएगी, क्योंकि मेरी मैया तो बड़ी भोली भाली है। तुरंत भगवान श्याम सुंदर ने अपनी माया को अंतर्हित कर दिया एक ही क्षण में। फिर यशोदा रानी ने धीरे धीरे आंख खोली और लाला के मुख में देखा तो कहीं कुछ नहीं, केवल 2 दतुलियां दिखाई पड़ रही थी, आगे के 2 दांत जो अभी निकल रहे थे थोड़े थे। मैया ने मोहड़े में हाथ डाल करके फैला करके मुख को देखा, अगल बगल इधर उधर कहीं कुछ नहीं। बोले कुछ देर पहले इसी मुख में पर्वत समुद्र सब दिख रहे थे। फिर मैया ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता, इतने छोटे मुख में पर्वत पहाड़ नदी समुद्र, संभव नहीं। फिर मैया ने कहा अरे हमने तो अपनी आंखों से देखा। अंत में मैया यशोदा ने अपने मन को समझा लिया और यशोदा रानी ने अपने मन को यही समझाया कि अरे यशोदा तू बूढ़ी हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बैठे बैठे सपना देखती है, तूने स्वप्न देखा होगा, कन्हैया के मुख में पर्वत पहाड़ कैसे आएंगे, ये तो संभव ही नहीं। मैया ने यही माना कि मैंने स्वप्न देखा है, मेरे सामने कोई दृश्य आ गया होगा, मैंने स्वप्न देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं। इस प्रकार भगवान ने अपनी मैया को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान 1 वर्ष के हो गए, अभी इनका नामकरण नहीं हुआ, अभी कोई नाम नहीं हुआ, अभी तो ऐसे ही बुलाए जा रहे हैं। मैया कहती लाला, बाबू, बेटा, इन्हीं शब्दों से बालक को संबोधित करती हैं, अभी नामकरण नहीं हुआ। श्री रामावतार में तो 12वें दिन ही भगवान का नामकरण हो गया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। गुरुदेव वशिष्ठ ने 11वें दिन के बाद 12वें दिन ही चारों कुमारों का नामकरण कर दिया था। लेकिन यहां तो कृष्णावतार में कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले नामकरण तो गुरुजी करेंगे, अब गुरुजी आवे तब नामकरण हो। आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि बाप अपने स्वयं बेटे का नाम रख ले, आजकल तो परिवार के लोग स्वयं नाम रख लेते, गुरु की कोई जरूरत ही नहीं। और नाम भी कहां से रखते हैं? बोले वेद शास्त्र में, पुराण में देख करके नहीं, गूगल में देख करके। गूगल गुरु के द्वारा नामकरण आजकल होता है। बढ़िया नाम ढूंढो, गूगल में सर्च करो, देखो कोई बढ़िया नाम मिले। लेकिन यहां तो 1 वर्ष हो गया, नामकरण नहीं हुआ, क्योंकि अभी गुरुजी नहीं आए। 1 वर्ष जब पूर्ण हो गया तो वसुदेव जी ने अपने पुरोहित महर्षि गर्ग को भेजा कि आप जाओ और जाकर के मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह, ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए नंद ब्रज में। वसुदेव जी ने कहा था कि जाना तो नंद बाबा से कह देना कि कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं करेंगे। ऐसे तो नंद बाबा कोई उत्सव छोटा मोटा नहीं करते, उनके यहाँ तो सब काम बड़े स्तर पे ही होता है। लेकिन नामकरण संस्कार में किसी को नहीं बुलाएंगे, आप ऐसा आदेश कर देना, कह देना कि किसी को बुलाना नहीं है, कोई भंडारा नहीं होगा, कोई बड़ा महोत्सव नहीं होगा, और चुपचाप एकांत में गौशाला में जहां गायें बांधी जाती हैं वहां पर संक्षेप में पूजन विधान करा करके आप दोनों बालकों का नामकरण कर देना। क्यों? बोले वसुदेव जी ने कहा था कि आप हमारे पुरोहित हैं, आप जाएंगे और वहां उत्सव होगा तो लोगों के मन में संदेह होगा कि गर्गाचार्य जी तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं और यहां कौन सी पूजा कराने आए, क्यों आए। और फिर ये बात जब फैलेगी तो कंस पता लगाएगा, और कहीं कंस को पता चला तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए गोपनीय ढंग से आप जाओ और चुपचाप नामकरण करके चले आओ।